आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बेटा सपने देखना जरूरी है, मगर बेटा केवल सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल को पाने के लिए आपको नया नया तरीका सीखना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें स्ट्रेटजी में लानी पड़ेगी, ठीक है ना। तब जाकर कहीं आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ठीक है। तो बेटा आज हम कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, ऐसे जो बेटा एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बेटा आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच के रिलेशन समझाया है, ठीक है ना। वो रिलेशन आपको आना चाहिए। अगर वो रिलेशन आता है बेटा तो मैं क्वेश्चन अभी लिखूंगा बेटा, वो मैक्सिमम बेटा 5 सेकंड में आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगे तो 5 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो बेटा गारंटी आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। फार्मूला तो बेटा भूल ही जाओ, वो अजीबो गरीब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन में लिखते तब उस फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच के रिलेशन की अहमियत समझ में आएगी, ठीक है ना। तो बेटा 1 मिनट में लिख रहा हूं क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है चीनी पर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना। चीनी के मूल्य में, ठीक है ना, 16.66% की कमी हो जाती है। दिख रहा है ना। देखिए बेटा चीनी के भाव में या मूल्य में 16.66% की कमी हो जाती है, तो उपभोक्ता कंज्यूमर, ठीक है ना, 540 रुपए में 10 kg चीनी, ठीक है ना, अधिक खरीदता है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगा इतने समय में इस तरीके के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जितना टाइम लगा उतने टाइम में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बेटा गौर से समझिए ये क्वेश्चन है क्या, पहले बेटा इसकी कहानी समझा देता हूँ। मान लो आप अपने घर के नवाब हो, ठीक है ना, नवाब। मम्मी हर महीने आपको 540 रुपया देती थी, हर महीने की पहली तारीख को, और हर महीने की पहली तारीख को 540 रुपये देती थी। आप जाते थे दुकानदार के पास, थैला दुकानदार के मुंह पे मारा और पैसा भी मारा, बोलो जितना मिले दे दो, मैं लौट के आ रहा हूँ। फिर घूमने निकल गए, थोड़ी देर में आते हो, थैला उठाते हो, घर पहुंचा देते हो। मगर आज की डेट में क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया था, हर चीज का रेट बढ़ गया था, ठीक है ना। तो आज भी आप पहुंचे, नवाब थे, थैला मुंह पे मारा, 540 रुपया मुंह पे मारा दुकानदार के। तो दुकानदार एक वर्ड बोलता आपको कि बेटा चीनी का भाव तो कम हो गया है, 16.66% क्या हुआ है, कम हो गया है। इसकी वजह से आप जितना ले जाते थे ना हर महीना, आज के दिन 10 kg ज्यादा लेके जाओगे। तो आप बोलते हो जो हो दे दो, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। फिर लौट के आते हो। नवाब थे, 10 किलो चीनी ज्यादा हो गई, अब थैला उठ ही नहीं रहा है, हाँ उठ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। उठाने के लिए तो थोड़ा सा स्टेमिना चाहिए ना, अब उठ ही नहीं रहा है, तो आप टेंशन में। मान लो किसी तरीके से उठा के आप लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो रास्ते में आपके दिमाग में एक बात आती है, यार चीनी कितना केजी है, पहले कितना ले जाते थे, आज कितना ले जा रहे, पहले किस भाव से लेके जाते थे, आज किस भाव से लेके जा रहे।
इस तरीके का क्वेश्चन दिमाग में उठेगा ना तो क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, गौर से सुन लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है बेटा मैक्सिमम 5 सेकंड में लगेगा, मैक्सिमम 5 सेकंड में आंसर आएगा। थोड़ा सा गौर से आगे तो सुनिए, ठीक है ना। तो चीनी का वर्तमान मूल्य, अभी का मूल्य, ये भाव में कमी हो तो घटा हुआ मूल्य, और पहले प्रारंभिक मूल्य जब चीनी का भाव कम नहीं हुआ था तब का किस भाव से खरीदते थे बेटा। पैसा तो 540 रुपए था ना। देखो बेटा गौर से समझिएगा, अगर हम यहीं से काम चला लेंगे, इसी से काम चला लेंगे, ठीक है ना बेटा। अगर मैं चीनी के भाव में 16.61% की कमी हुई है तो 16.61% की कमी हुई है, बस अगले झटके में आंसर आएगा बेटा। गौर से देखिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/6 कितना हो गया, 1/6। इसका मतलब अभी आपके थैले में 6 kg चीनी है। गौर समझिएगा, यही समझने वाली चीज है। अभी आपके पास थैले में करंट में जब आपने ज्यादा खरीदा करंट में तो आपके थैले में कितना kg चीनी है, 6 kg चीनी है, ठीक है ना। आपने कितना ज्यादा खरीदा बेटा, 1 kg ज्यादा खरीदा, क्योंकि भाव कम हुआ तो ज्यादा खरीदा। कितना ज्यादा खरीदा, यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर 1 kg खरीदा ज्यादा। क्वेश्चन में कितना ज्यादा खरीदा, 10 kg खरीदा, तो ये 1 बनेगा बेटा, 10 बनेगा। क्या बनेगा, 10। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करे, 10 हो जाए तो 10 हो गया। तो बेटा इधर भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो गया बेटा, 60 kg। कितना हो गया, 60 kg। मतलब अभी वर्तमान में जब आपने चीनी को ज्यादा खरीदा ना तो कितना खरीदा बेटा, 60 kg खरीदा हुआ है। कितने रुपए में, 540 रुपए में। तो 1 kg कितने रुपए में बेटा, 0 से 0 9 रुपए में। ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर। समझ में बात है ना, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये चीनी का बेटा घटा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान घटा हुआ मूल्य, ठीक है ना। चीनी का घटा हुआ मूल्य। अगर बेटा चीनी का भाव कम नहीं होता तो 10 किलो ज्यादा नहीं खरीदते, और 10 किलो ज्यादा नहीं खरीदते तो खरीदते कितना बेटा, 50 kg खरीदते कि नहीं खरीदते। जब चीनी का भाव कम नहीं हुआ तो 50 kg खरीदते थे। कितने रुपए में बेटा, 540 रुपए में। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 540 हो गई। तो 1 kg का मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो बेटा देखिए 1 kg कितने में आएगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है ना बेटा। इधर देखिए 1 kg कितने रुपए में, 54 बटा कितना आएगा बेटा, 5। तो बेटा कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है, 10.8। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य जब भाव में कमी नहीं हुई थी तो 10.8 रुपया पर केजी खरीदते थे, और जब चीनी का भाव कम हो गया तो वर्तमान में कितने रुपए में खरीद रहे हो, 9 रुपए में। बेटा गौर से देखिएगा बेटा वीडियो, बेटा इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, और जो हमने कहानी बताई थी ना बेटा उस कहानी को दिमाग में रखिएगा। बेटा बहुत सारे फ्रेशर जो स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते कि 16% की कमी हो रही तो उपभोक्ता 540 रुपया में 10 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो कहानी आपको समझाई है उस कहानी से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि ये 540 तो हमेशा कॉन्स्टेंट हो गया बेटा। जब बढ़ा था, जब भाव में कमी हुई थी, जब नहीं कमी हुई थी तब भी इतना रुपये दुकानदार को दिया, जब भाव में कमी हो गई तब भी इतना रुपया दिया, जब भाव में कम हो गई तो चीनी हम ज़्यादा खरीदेंगे ना बेटा। तो बेटा इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/6 को, तो ये जो 6 है ना, हम ये यहीं पे बेटा यहीं पे माइंड कंसंट्रेट करो, जो नीचे हर है ना, डिनोमिनेटर है ना, यही वर्तमान में आपके पास जितना टोटल थैले में है वो है वर्तमान का है। तो अगर चीनी का भाव कम हुआ है तो बेटा चीनी का भाव कम हुआ है तो आपको ज़्यादा मिला, तो ज़्यादा मिलकर कितना मिला, टोटल 6 kg। इसमें 1 kg ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 1 kg ज़्यादा है, तो हमने ये 1 kg लिखा हुआ है। समझ में बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन मैं और देता हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको गौर से देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप उसे गौर से देखिए, मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। इसमें भाव को हमने कम कर दिया, उसमें भाव को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन देते हैं। ये बेटा एक नया क्वेश्चन आपके लिए है, गौर से देखिए। यदि चीनी के भाव में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, भाव में वृद्धि हो जाएगी बेटा, तो उतने ही पैसों में हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे ना, चीनी को कम खरीदेंगे। हम हो जाती है तो उपभोक्ता कंज्यूमर 480 रुपए में 5 kg चीनी कम खरीदता है। अब देखो बेटा
भाव में इतने % की वृद्धि होती है तो 5 kg चीनी कम खरीदता है। 5 kg चीनी कब कम खरीदता है? जब भाव में वृद्धि हो जाती है। भाव में कितने % की वृद्धि हुई बेटा? 12.5% की वृद्धि होती है। वृद्धि हो गई तो 1 कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में बहुत गहरा रिलेशन है। उस रिलेशन को समझने के लिए मेरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फ्रैक्शन अस परसेंटेज, इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है, ये बेटा वीडियो है, उसको देखिएगा। बेटा आपकी पूरी अरिथमेटिक मैथमेटिक्स इसी पर डिपेंड है। पूरा ऐसे ही पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना। भाव में कमी होती है, सॉरी वृद्धि होती है। वृद्धि होती है तो आपको, भाव में वृद्धि होता तो आपको कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? 1 kg। और 1 kg कम मिला तो आपके थैले में अभी कितना बेटा? 8 kg। ये 1 kg कम मिला तो आपके थैले में कितना बेटा? 8 kg। बेटा यहाँ 1 kg कम मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है? 5 kg कम मिल रहा है। तो इस 1 को हम क्या बनाना पड़ेगा? इस 1 को हमको 5 बनाना पड़ेगा। तो बेटा क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब जब आपने 5 kg कम चीनी खरीदा तो खरीदा कितना? वर्तमान में 40 kg। ये 40 kg आपका वर्तमान मूल्य है। वर्तमान इतना kg आपने खरीदा हुआ है। वर्तमान मतलब बेटा बढ़ा हुआ मूल्य। वर्तमान मतलब बढ़ा हुआ मूल्य। मतलब देखिए बेटा, गौर से समझिए इसको। 40 kg कितने रुपए में? 480 रुपया में। तो 1 kg कितने रुपए में बेटा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 रुपए में। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य 12 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। अब बेटा चीनी का भाव बढ़ता नहीं, मतलब प्रारंभिक मूल्य पहले वाला, जब चीनी का भाव बढ़ा नहीं था तो बेटा चीनी का भाव बढ़ा, तब तो हमने 5 किलो कम खरीदा ना। और जब 5 किलो कम नहीं खरीदते तो कितना खरीदते? 5 किलो ज़्यादा खरीदते। तो बेटा 45 kg खरीदते आप। 45 kg कितने रुपए में बेटा? 480 रुपये में। कितना? 480 रुपया में, ठीक है ना। तो बेटा 1 kg कितने रुपया में? 1 kg 480 बटा 45। क्लियर हो गया? अब बेटा देखिए 5 से तो कट जाएगा ना, 5 9 45 हो गया, 5 9 45 और यहाँ पर 3 30 हुआ, तो 96 हो गया बेटा। अब ये भी कट जाएगा। 9 दाम में कितना होता बेटा? 90 होता। 6 आया, 60 बचा, 9 6 54। तो नियर अबाउट 10.6 रुपया प्रति किलोग्राम ये पहले खरीदते थे। क्या खरीदते थे? पहले खरीदते थे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप का क्वेश्चन बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। फार्मूले से कभी भूल कर सॉल्व करने की कोशिश ना करिएगा। जो रूल बताया, तरीका बताया बेटा, बहुत आसान तरीका है। यही तरीका बेटा सेम टू सेम जैसे सॉल्व कर रहे, पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, पूरा इंटरेस्ट पढ़ाएंगे बेटा। कुछ कारणों से बेटा हम लाइव क्लास नहीं शुरू कर पा रहे, ठीक है ना बेटा। अभी वीडियो छोटा होगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे बेटा, क्योंकि बेटा आप बड़ा वीडियो बना देंगे 1 आवर 2 आवर का तो आप नहीं देखोगे, कंफ्यूज रहोगे। लेकिन बेटा लाइव अगर मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा ना तो आप पढ़ोगे और समझ में आएगा। लेकिन बेटा ऐसे पढ़ना आपके बस की बात नहीं है। वो थक जाते बेटा, 5 मिनट के बाद आप थक ही जाओगे, बोर हो जाओगे 15 मिनट के बाद। तो इसलिए बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? लाइव बहुत जल्दी आएंगे बेटा, बस टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जल्दी आऊँगा बेटा लाइव, तब आप कंप्लीटली 1 आवर 2 आवर जितना बोलोगे उतनी देर तक पढ़ाएंगे बेटा। आप टेंशन मत लीजिएगा। दिन भर बोलोगे, रात भर बोलोगे तो रात भर प्रैक्टिस कराएंगे आपको। बशर्ते बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो बेटा इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। उनसे बोलिएगा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसको भी तो देखे। ये आसिफ सर का कॉन्सेप्ट है बेटा। फ्रैक्शन दुनिया यूज़ करती है बेटा, फ्रैक्शन दुनिया यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। उसमें कौन क्या कर सकता है ये मैटर है, ठीक है ना। तो बेटा अगर पसंद आया हो तो बेटा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, हमको अच्छा लगेगा। अगर आप लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो तो बेटा एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।